हेलो, मैं सुमित खत्री। आज से आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं 11th 12th और हाई स्कूल तीनों को आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो अपना केमिस्ट्री के लिए प्लेटफॉर्म वही पुराना प्लेटफॉर्म है, उन्नति गुरुकुल उन्नति क्लासेस। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ना चालू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का पहला चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट विथ सुमित खत्री। कैरी ऑन। जैसा कि बेटा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बेटा, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और नए पदार्थों का निर्माण होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो पदार्थों को मिलाया और मिलाने पर कोई नई चीज बन गई, कोई नया पदार्थ बन गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। या आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस एंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज व्हाट? Chemical reaction. When two substances combined and form new substance, then this kind of reaction, then this kind of phenomena, yeah, this kind of process are known as what? Chemical reaction. Chemical reaction में जो substance participate करते हैं, जो भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? अभिकारक। या हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के उपरांत बन जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। यानी ए और बी को मिलाया और सी और डी बन गए, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और जो बन गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। या यू कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें, या जो सब्सटेंस जो अपन ने रिएक्शन में लिए उन्हें क्या बोलेंगे? जो नए पदार्थ लिए और नए पदार्थों को आपस में मिलाया, ठीक है, और एक जो ए और बी दो पदार्थ थे उन्हें आपस में लिया, वो क्या कहलाए? उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक। ठीक है। और जो बन गए उन्हें क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो बन गए उन्हें क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। यानी जैसे कि ये क्या हैगा? N2 है और ये H2 है, इसको आपस में मिलाया और मिलाने पर क्या बन गया? NH3 बन गया। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाया और ये क्या बन गया? अमोनिया बन गया। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये नहीं है बैलेंस। इसको पहले बैलेंस करेंगे। यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? 1।
तो हमें दोनों साइड एक सा करना पड़ता है। यहां पर नाइट्रोजन 2 हैं, यहां पर नाइट्रोजन 2 हैं, तो हमें यहां पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन हो गए। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो यहां पर हमें भी 6 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, तो यहां पे हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हुआ? रिएक्टेंट हुए, और जो बन गया अमोनिया वो क्या कहलाया? प्रोडक्ट कहलाया। तो बस इसी प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। यानी जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया और मिलाने पर कोई नया सब्सटेंस बन जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट, और अमोनिया क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसको समझ में आ रहा आप लोगों को कि when two substance combined to form new substance, then this process are known as chemical reaction. In chemical reaction, those substances which take participate are known as reactant, and those substances which are formed after the reaction are known as product. And this whole phenomena is called chemical reaction. Are you got it or not? I hope you are got it. Let's begin. अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? अभी हमने समझा कि रिएक्शन क्या कहलाती है। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए और नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ पार्टिसिपेट करते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट, और जो पदार्थ बन जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, या उसको बोलते हैं उत्पाद। या इंग्लिश में हम लोग ये बोल सकते हैं when two substance combine to form new substance, then this phenomena are known as chemical reaction. In chemical reaction, those substances which take participate are known as reactant, and those substances which formed after the reaction are known as product. अभी मैंने आपको बताया रिएक्शन क्या है। अब हम बताते हैं रिएक्शन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बेटा यूं तो रिएक्शन कई प्रकार की होती है, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो रेट के आधार पर, यानी कोई रिएक्शन कितनी तेजी चलती है, कितनी धीमी धीमी चलती है, किस दिशा में चलती है, इसके आधार पर रिएक्शन दो प्रकार की होती है। यानी रिएक्शन की डायरेक्शन के आधार पर रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की है। सबसे पहला होता है इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। या हम इसको बोल सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे बेटा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखते हैं। जैसे ये ए और बी दो सब्सटेंस ले लिया अपन ने, ए और बी दो पदार्थ ले लिए, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी और ये बना लिया सी और डी। यानी
ए और बी ये अभिकारक ले लिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट भी कहते हैं, रिएक्टेंट। ए और बी दो सब्सटेंस ले लिए जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। और जो सी और डी जो बन गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद के तो अणु बना लें, लेकिन उत्पाद के अणु पुनः आपस में क्रिया करके अभिकारक के अणु ना बना पाएं, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ के अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद के अणु तो बना लें, लेकिन उत्पाद के अणु पुनः आपस में क्रिया करके अभिकारक के अणु ना बना पाए, तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। Means those reaction in which reactant molecule combine to form product molecule, but product molecule not again combine to form reactant molecule, then this kind of reaction are known as what? Irreversible reaction। या ये कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जो केवल एक अग्र दिशा की ओर चलती है। अग्र दिशा मतलब यानी अभिकारक से उत्पाद की दिशा को अग्र दिशा कहते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जो केवल अग्र दिशा की ओर कहते हैं, अग्र दिशा की ओर चलें, इसको बोलते हैं अग्र दिशा। अग्र दिशा मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी दोज रिएक्शन विच मूव ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन आर नोन एज व्हाट, इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन शब्द पे जरा गौर करना, इररिवर्सिबल रिएक्शन यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ के अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद के अणु बना लें, परंतु उत्पाद के अणु पुनः आपस में क्रिया करके अभिकारक के अणु ना बना पाएं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया या इररिवर्सिबल रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच मूव ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन आर नोन एज व्हाट, इररिवर्सिबल रिएक्शन। या यूं कह सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, बट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल नॉट अगेन टू कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज व्हाट, इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। अच्छा, ये जो इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो ओपन कंटेनर में होती है। ओपन कंटेनर यानी खुले बर्तन में होती है। ओपन कंटेनर, ये अभिक्रिया खुले बर्तन में होती है। खुला बर्तन कैसे, मान लो बेटा अपन ने क्या किया, एक ये बर्तन ले लिया। इस बर्तन में ये अपन ने इस तरीके से एक थोड़ा सा बड़ा सा बना दें। ये अपन ने एक क्या ले लिया, एक बर्तन ले लिया, खुला बर्तन है। इसके अंदर अपन ने ये चूना भर दिया, चूना पत्थर, इसको बोलते लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन भर दिया। सबको मालूम है लाइमस्टोन कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। इसको गर्म किया थोड़ा सा, अपन लोग यहां से हीट कर रहे हैं। इसको गर्म किया तो ये काहे में टूट गया, CaO यानी लाइम, और साथ में क्या टूटा, CO2। लाइम तो क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी ये क्या था, चूना पत्थर था, ये काहे में टूट गया, चूने में। चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, लाइम होता। और साथ में क्या बनी, CO2 गैस बनी। ये कौन सी गैस बनी, CO2 गैस बनी। ये CO2 गैस बन गई, CaO और प्लस साथ में क्या बना, CO2 गैस बन गई। चूंकि बर्तन खुला है तो ये CO2 गैस, ये गैस है, ये बाहर उड़ जाएगी। क्या दोबारा कंबाइंड होगी CO से, नहीं, ये दोबारा कंबाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो दोबारा CaCO3 नहीं बनेगा। यानी ये रिएक्शन कहां पे चल रही, केवल एक दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन। यानी CaCO3 था, CaCO3 CaO और CO2 में टूट गया। CaCO3 सॉलिड होता है, लाइम भी सॉलिड होता है, यानी चूना भी सॉलिड होता है, और ये CO2 क्या है, गैस है। ये गैस है, ये तो ये CO2 गैस बाहर उड़ गई, बाहर निकल गई है। जब बाहर निकल रही तो दोबारा ये CO2 इस CaO से कंबाइंड नहीं करेगी और दोबारा CaCO3 नहीं बनेगा। तो ये चीज क्या कहलाई,
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इररिवर्सिबल रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच मूव ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन आर नोन एज व्हाट? इररिवर्सिबल रिएक्शन। सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हैगा, ये ए और बी दो सब्सटेंस को ले लिया, ये आपस में रिएक्शन करी और ये सी और डी बना लिया, यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बना रहा है, फिर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल फिर अगेन कंबाइंड होकर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? irreversible reaction, यानी those reaction in which reactant molecule combine to form product molecule and product molecule again combine to form reactant molecule, then this kind of reaction are known as what? Reversible reaction. Means those reaction which move forward direction as well as backward direction, FR यानी forward direction, ये forward direction हो गया, ये क्या हैगा? BR यानी backward direction। यानी ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चले और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चले, इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। यानी अर्थात वे अभिक्रियाएं जो अग्र दिशा और पश्च दिशा दोनों दिशाओं में गति करती हैं, क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। दोज रिएक्शन विच मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन आर नोन एज व्हाट? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। एक हम लोगों ने बर्तन बनाया, लेकिन इस बार बर्तन थोड़ा सा क्या है? बंद हैगा। बर्तन को अपन लोगों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसमें इसको हमने हीट किया और इसके अंदर क्या भरा हुआ था? इसके अंदर भी वही मान लो K2CO3 भरा है, पोटेशियम कार्बोनेट भरा है। इसको गर्म किया, पोटेशियम कार्बोनेट कैसा होता है? सॉलिड होता है। इसको गर्म किया तो ये काहे में टूटा? K2O पोटेशियम ऑक्साइड में टूट गया, ये सॉलिड होता है। और साथ में क्या निकला? CO2 गैस निकली। लेकिन CO2 गैस, बर्तन चूंकि बंद है तो CO2 गैस बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाई, वातावरण में नहीं जा पाई। अगेन वो जब बर्तन बंद हैगा तो फिर अगेन ये इसी से टकराई K2O से और फिर दोबारा क्या बना लिया? K2CO3 बना लिया। यानी ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल अगेन कंबाइंड होकर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बना लें, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, या अपन लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में RNX रिएक्शन यानी, और या अपन लोग बोल सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया सदैव क्या होती है? बंद बर्तन में चलती है। कौन से बर्तन में चलती? बंद बर्तन में। तो those reaction which move forward direction as well as backward direction are known as what? Reversible reaction. This reaction always occur in closed container and this reaction occur in open container. This reaction move only forward direction, not in backward direction, in which a reactant molecule combine to form product molecule, but product molecule not again combine to form reactant molecule. Then this kind of reaction are known as irreversible reaction, and those reaction which move forward and backward direction are known as reversible reaction. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना? इसमें अगर कोई आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।